होली वर्सेस ईद। तैयार हो तो फंक्शन शुरू करें। कंपैरिजन कैसा होगा? जबरदस्त होगा भैया। जी भैया, शुरू हो जा। ओके भैया, तो बात करते हैं होली की। ज्यादा नहीं तो 15 दिन पहले हमारे पड़ोसी मुल्क के हर बच्चे को पता होता है कि होली इज कमिंग सून। और क्योंकि हम हमसाए हैं इसलिए हमें भी पता होता है कि होली आने वाली है। जी, हमें पता होता है, लेकिन कब गुजर जाती है ये पता नहीं चलता। अच्छा, तो हमारे हमसाए भी कमाल की चीज़ हैं। अरे भैया, जब तुम्हें पता है कि रंग कपड़ों पर पड़ेगा ही पड़ेगा तो यार कपड़े सफ़ेद ना पहनो, उतरना मुश्किल हो जाता है। इसके जवाब में हमसायों ने कहा कि तुम्हें क्या पता, सफ़ेद रंग के कपड़ों पर हरा रंग कैसा लगता है। और ये बात सच है, वाकई सारे जुगनू की तरह चमक रहे होते हैं। यार वैसे एक कमाल की बात है कि कोई भी ये नहीं कहता कि नो, मेरे कपड़ों पर रंग नहीं गिरना चाहिए। सब यही कहते हैं, ओ हेलो, इधर तो फेंको। और हमारी ईद पर ऐसी की तैसी किसी ने कपड़े खराब किए तो बच्चों को घर से मार पड़ती है और बड़ों को बीवियों से। हमें एक ही टेंशन होती है, ये रंग उतरेगा कैसे। होली का हमें 15 दिन पहले पता होता है और ईद का 30 दिन पहले, क्योंकि मुसलमानों का मुबारक महीना स्टार्ट होता है। पहले रोजे से ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि ईद के पहले दिन कौन सा सूट पहनना है। सिर्फ प्लानिंग ही होती है, क्योंकि जो मेरी तरह के बच्चे हैं वो ईद की सुबह को घर वालों से लड़ पड़ते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर आकर बनियान और चड्डी पहनकर लेट जाते हैं। भाड़ में जाए एंजॉयमेंट। भैया, जो हमने ईद देखी है वो यही है, खाओ और सो जाओ। और यकीन करो, ईद वाले दिन सोने में अपना ही मजा है। होली की तैयारी कुछ यूं होती है कि रात को रंग ले आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि होली का असल मजा रंगों में ही है। सुबह होती है तो जवान जवान लड़के प्लान बनाते हैं कि कहाँ जाकर रंगों का बेड़ा गर्क किया जाए, तो नतीजा यही निकलता है कि किसी पार्क में चलते हैं। फिर एक बंदा स्टार्ट करता है, मामला गर्म हो जाता है। कपड़ों का सत्यानाश करने में सिर्फ 5 मिनट लगती हैं। फिर इन्हें याद आता है कि जेब में तो मोबाइल भी है, सेल्फी तो बनती है। बस फिर सेल्फी पर सेल्फी। 25 सेल्फियां लेने के बाद एक सही आती है और कई ऐसे भी होते हैं जो 25 की 25 ये स्टेटस पर लगा देते हैं। स्टेटस देखने वाला 25वीं देखने के बाद इसका स्टेटस म्यूट कर देता है। तो अब बारी ईद की। चांद रात के अपने ही मजे हैं। रोजेदारों का आखिरी रोजा होता है। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो बस सुबह का इंतजार करते हैं कि 30 दिनों की कसर निकालनी है। और ऐसा ही होता है। सुबह नमाज पढ़कर सारे अंकल हजरात कमीज उतार कर लेट जाते हैं, क्योंकि भैया कपड़े नए होते हैं तो गर्मी लगती है और हमें तो वैसे भी बहुत लगती है। इंजॉय वाला सीन हमारा थोड़ा ऑफ ही होता है। हमारा एक और मसला भी होता है, अगर हमने शाम को कहीं जाना है तो वो कपड़े चेंज करके वो पहनने पड़ते हैं जो ईद के दूसरे दिन पहने थे, क्योंकि हम लोग कपड़ों पर आंच नहीं आने देते। होली एक दिन खूब जमती है। घर वाले घर के छोटे बच्चे से शुरू करके पूरे घर को नहला देते हैं रंगों से। अच्छा, वैसे हमारे हमसाए भी बहुत खाते हैं। खाओ खाओ यार, आपका अपना है। दूसरे दिन होली खत्म समझो। लेकिन इधर हमारी तरफ असल ईद दूसरे रोज ही शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर मेहमान दूसरे रोज ही आते हैं। ओए होए यार, एक चीज तो भूल ही गई, शोर नहीं आया, मतलब पटाखे रह गए। ये होली वाले बच्चे बहुत पटाखे चलाते हैं। देसी बच्चों को जितने पैसे मिलते हैं उनमें से 10 रुपए बचाकर बाकी सबके पटाखे ले लेते हैं। और जब दूसरे के कान पका कर पटाखे खत्म होते हैं तो फिर इन्हें अक्ल आती है, तो जो 10 रुपए बचते हैं फिर इसका कोई केक वगैरह ले लेते हैं ताकि घर वालों को कह सकें कि कोई अच्छी चीज़ खाई है। और दूसरी बार पैसे मांगना बड़ा मुश्किल काम है। रीज़न ये कि पापा जानी कहते हैं कि अभी तो दिए थे आपको पैसे। वो बच्चा दिल में कहता है कि 50 रुपये दे के बड़ा एहसान किया तुझे। फिर घर का कोई बड़ा हो, दादा दादी वगैरह, तो वो 50 रुपए और दे देते हैं कि ये लो बेटा, खेलो खेलो। हमारी ईद पर पटाखों की जगह सलेंसर्स होते हैं। हमारे मुल्क के जवान, हमारी शान, सलेंसर्स उतरवा कर कभी इधर कभी उधर एटीट्यूड का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कोई काम भी नहीं होता फिर भी सारा दिन बाइक पर बैठे रहते हैं। जिस घर के करीब से गुजरते हैं उस घर वाले इसे इतना ही कहते हैं कि इस कमीने ने और कोई काम नहीं। फिर जब इनका शौक कम होता है तो खुद ही जाकर सिलेंसर्स ठीक करवाते हैं, क्योंकि गालियां ही इतनी पड़ चुकी होती हैं। एक आखिरी चीज रह गई और वो है ईदी। हमें बड़े होने का सिर्फ एक ही नुकसान हुआ है और वो ये कि ईदी नहीं मिलती। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनकी ईदी उनकी अम्मी जान अपने बैंक में जमा कर लेती हैं। जो थोड़े से बड़े होते हैं वो अपनी अम्मी को कहते हैं कि अपनी ईदी हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि आपने पिछली बार भी हमें नहीं दी थी। और ये सच है कि बच्चों की सारी ईदी माएँ ही खाती हैं। इससे जो थोड़े से बड़े होते हैं, जब उनको ईदी मिलने लगती है तो वो कहते हैं हमें क्यों, हमने क्या करनी है,
फिर वो अपनी माँ की तरफ देखते हैं। वहाँ से आवाज़ आती है कि आंटी खुशी से दे रही हैं तो पकड़ लो बेटा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आनी तो हमारे पास ही है। होली और ईद जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, ख़त्म होने के बाद जिससे भी पूछोगे यही कहेगा, बस ठीक ही थी। ओ भाई, और क्या तुझे प्राइम मिनिस्टर बना देते, सारा दिन तो सोया रहा खड़ूस आदमी। जस्ट फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।